नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैमिली में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 5। ठीक ना। ये जो कविता है, जितने भी कविता हैं, इस कविता का आज हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक ना। याद रखेंगे 12th का जो भी चैप्टर है कविता का, उस 5वां चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं आज। सारे भी प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न का। सबसे पहला प्रश्न जो है कहता है कि भूषण ने कौन सी कविता लिखी। आपको ये बताना है कि जो भूषण जी लेखक हैं उन्होंने कौन सी कविता लिखी। तो उनका जो कविता था, ठीक ना, कविता का नाम था कवित्तो। याद रखेंगे क्या नाम था कविता का? कवित्तो कविता का नाम था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, मैं थोड़ा प्रश्न को जूम कर लेता हूँ। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, आसान प्रश्न है, ठीक ना। चलिए कहता है कि कवित्व शीर्षक कविता के कवि कौन है। जी हाँ, कवित्व कविता शीर्षक के कवि कौन है, यानी कवित्व जो कविता है उस शीर्षक जो है उसके कवि कौन का नाम बताना है। ठीक ना। कवि का नाम है भूषण। जो कवित्व है उनके जो कवि हैं उनका नाम है भूषण। प्रत्येक प्रश्न आसान है, आप लोग देखिएगा, ठीक ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। कहता है भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं। जो भूषण है वो रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं, ये आपको बताना है। तो याद रखना कि ये रीति युग भक्ति के कवि थे, यानी रीति, ऑप्शन डी जो होगा, रीति युक्त धारा के कवि थे। कौन? भूषण जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि जो कवित्व है, कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है। ये कवित्व के प्रथम पद में रस को बताना है कि कौन सा रस है, ठीक ना। तो कवित्व के जो प्रथम पद है यानी फर्स्ट जो पद है उसमें वीर रस का वर्णन है, यानी वीर रस है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। चलिए प्रश्न 5 है, कवित्व के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। कवित्व के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। तो ये जब द्वितीय पद की बात करिएगा तो ये रौद्र रस की वर्णन हुई है। सॉरी, किसकी? रौद्र रस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर प्रश्न है और कहता है कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की। जो लेखक हैं जिनका नाम है भूषण, उन्होंने किस भाषा में रचना की ये आपको बताना है। तो ये इनकी जो रचना है ये ब्रज भाषा में है। कौन भाषा में? ब्रज भाषा में इनकी रचना मिलता है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है छत्रसाल, क्या? छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है। छत्रसाल की जो तलवार है ये कौन सा रूप धारण कर रखा है। तो जो ये रूप धारण की हुई है रौद्र रूप। कौन सा रूप? रौद्र रूप ये धारण की हुई है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये इसका ऑप्शन होगा ए, सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करता है। जो काली देवी हैं उनको ये तलवार जो है ये क्या प्रदान करता है। तो उनको भोजन प्रदान करता है। तलवार क्या प्रदान करता है? उनको भोजन प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। चलिए प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है और बड़ी आसान प्रश्न है। कहता है कि लगाती लपकी कंठ वैरीन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है। ये जो लाइन लिखा हुआ है इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार होगा ये अनुप्रास अलंकार होगा। व्याकरण पढ़िएगा तो अलंकार आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। एक टॉपिक ही है पूरा वो। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 10 की तरफ। कहता है कि निम्न में कौन सी रचना भूषण की है। आपको ये बताना है कि नीचे जो रचना सार को दिया हुआ है इसमें से भूषण की रचना कौन सी है। तो शिवराज भूषण ये इनकी रचना है। भूषण की जो रचना होगी ये शिवराज भूषण होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। कहता है भूषण ने समुद्राग्नि में किसकी तुलना की है। ऑप्शन 4 दिया गया है, छत्रसाल की तलवार, यानी दूसरा है शिवाजी की, राम जी की, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो भूषण ने समुद्राग्नि से जो किसकी तुलना की है तो ये शिवाजी की तुलना की है। तो राइट ऑप्शन होगा बी, शिवाजी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका ये, देखिए कहता है कि भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है।
भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस का वर्णन है? तो प्रथम दंड जो भूषण का था उसमें वीर रस है। आपको मैंने शुरू में ही बताया था, कौन रस? वीर रस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मैं रुख कर रहा हूँ। देखिए प्रश्न 13 नंबर कहता है कि भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? आपको ये बताना है कि जो भूषण जी की रचना है उनमें जो द्वितीय छंद है उस द्वितीय छंद में कौन सा रस की अभिव्यंजना हुई है? तो इसमें जो अभिवंदना हुई है कौन सी रस की? तो ये रौद्र रस, याद रखेंगे। कौन रस? रौद्र रस। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। आसान प्रश्न है। प्रलय भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है? बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है इसमें रूपक अलंकार है। आगे बढ़ते हैं अगले तरफ प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 15, कह रहा है कि कौन सी कृति भूषण की है? आपको 4 रचना 4 कृति दी हुई है। आपको ये बताना है कि चारों में से भूषण जी की कौन सी है। क्या आपको शिवा शिवा वापनी जो है ये इनकी कृति है। शिवा वापनी किनकी है? भूषण जी की कृति है। प्रश्न बढ़ते हैं 16 की तरफ। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि भूषण की उपाधि दी थी, यानी कवि भूषण की उपाधि दी थी, ठीक ना। तो ये याद होगा, आप पढ़े हुए कविता तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इनको भूषण की उपाधि दी थी। कवि भूषण की उपाधि देने वाले थे चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 17 क्या कह रहा है? प्रश्न 17 कह रहा है कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? श्रृंगार रस, करुणक रस, रौद्र रस और वीर रस। ये चारों रस जो है, इस चारों रस में कौन से रस का उन्होंने प्रमुखता दी है? तो करुण रस जो है इसकी ज़्यादा प्रमुखता लेखक के द्वारा दी गई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न है 18 कह रहा है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? जो भूषण जी की कृति है जिसका नाम है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है ये आपको बताना है। तो इसमें टोटल आपको याद रखना पड़ेगा 105 अलंकारों का निरूपण किया गया है। कितने अलंकार? 105। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न है 19 नंबर, भूषण की कृति नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सी भूषण जी की कृति नहीं है। भूषण हजारा ये इनकी कृति है। भूषण उल्लास ये भी इनकी कृति है। और दूषण उल्लास ये भी इनकी कृति है। हर्षोल्लास ये इनकी कृति नहीं है। तो राइट पूछा नहीं, तो ऑप्शन होगा नहीं के लिए नहीं वाला जवाब, यानी हर्षोल्लास भूषण जी की कृति नहीं है। बाकी तीनों भूषण जी की कृति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे जी। प्रश्न है कि भूषण के प्रिय नायक कौन है? नायक का मतलब होता है हीरो, क्या यानी जो मुख्य किरदार निभाता है, मुख्य व्यक्ति के तौर पर होता है। तो बताना है कि भूषण जी के प्रिय कौन थे, नायक कौन थे, ठीक ना। तो भूषण जी के जो प्रिय थे, नायक थे, जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। 2 व्यक्ति का नाम आपको याद रखना, एक छत्रपति शिवाजी और दूसरा छत्रसाल। 2 व्यक्ति इनके जीवन का महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और इनके लिए एक नायक थे बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 यानी 20, शिवाजी के पुत्र का नाम है। शिवाजी जी हैं, उनके पुत्र का क्या नाम है? तो साहू जी इनके पुत्र का सही जवाब होगा, यानी साहू जी। क्या नाम है शिवाजी के पुत्र का? साहू जी, याद रखेंगे क्या नाम है? साहू जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुक कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 22। चलिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? शिवा बावनी में कुल 52 मुक्तक हैं। कितने? 52 मुक्तक हैं शिवा बावनी में। कितने? 52, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं
ये सब प्रश्न पूछता है आपको, ठीक ना। एग्जाम में छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं, ये समझते हैं आपकी बहुत हार्ड प्रश्न पूछता है, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे प्रश्न पूछेंगे लेकिन लॉजिकल प्रश्न पूछेंगे, इसलिए आपको पूरे प्रश्न को पढ़ के जाना पड़ेगा। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं 23। छत्र साल दशक में छंद हैं। छत्र साल दशक में कितने छंद है ये बताना है आपको। तो इसमें टोटल 10, याद रखें कितने, टोटल 10 छंद हैं। इसका राइट जवाब होगा डी 10। जब आप पढ़िएगा इसको तो पता चलेगा कि इसमें टोटल 10 छंद हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। मैं एक बार आपको पुनः बता दूं कि टोटल मैं यहाँ पर 30 प्रश्न पर करूँगा और 30 के 30 VVI प्रश्न होंगे, ठीक ना। और मैंने कभी भी आपका टाइम बर्बाद नहीं किया है, मैंने टू द पॉइंट बात करने का प्रयास किया है। मैंने प्रश्न को पढ़ा है और उसका आंसर किया है। बहुत सारे टीचर आपको एक प्रश्न में 5-10 मिनट टाइम आपका वेस्ट करवा देते हैं, ठीक ना। तो चलिए 30 प्रश्न जो मैं करूँगा सारे के सारे VVI प्रश्न होंगे। अगर आपको लगेगा कि वास्तव में हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कम से कम 3 दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। ओके, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। कह रहा है कि भूषण के पिता का क्या नाम है। जो भूषण हैं उनके पिता का नाम आपको बताना है। तो उनके पिता का नाम था, आसान नाम है, रत्नाकर त्रिपाठी। क्या नाम था, रत्नाकर त्रिपाठी भूषण जी के पिता का नाम था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। 25 प्रश्न, शिवराज भूषण किसकी कृति है। याद रखना ये कृति होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में। शिवराज भूषण किसकी कृति है, तो ये आपको जवाब देना है। दीजिए जवाब जल्दी से बोल। इसका जो रही बात इस प्रश्न के जवाब की, तो सबसे पहले याद रखिएगा बी इसका राइट जवाब होगा, जिसका नाम है भूषण। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि शिवराज भूषण जो है ये भूषण जी की कृति है, भूषण जी के द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सारे के सारे प्रश्न इंपोर्टेंट हैं। भूषण किस काल के कवि थे। जो भूषण थे जिनका नाम है भूषण, उनके बारे में आपको बताना है कि वो कौन से काल के कवि थे। तो ये रीति काल के कवि थे। क्या थे भूषण, रीति काल के कवि। आप 2 बार इसको रिपीट करिए। भूषण किस काल के थे, तो रीति काल के। भूषण किस काल के थे, तो रीति काल के। आपको इस तरह से याद कर लेना है, 1-2 बार पढ़ लेना है ताकि आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न कहता है कि शिवा बावनी, क्या, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं ये आपको बताना है। शिवा बावनी में कुल 52 मुक्तक हैं। कितने, 52, 52 मुक्तक हैं शिवा बावनी में। अगले प्रश्न की तरफ हम रुक कर रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 28 कहता है कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण जी के कौन थे, तो ये इनके भाई थे। चिंतामणि त्रिपाठी भाई थे, कौन थे, भाई थे। किनके, भूषण के। भूषण जी के जो भाई थे उनका क्या नाम था, चिंतामणि त्रिपाठी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। बस अब हम प्रश्न को ख़त्म कर रहे हैं, लास्ट प्रश्न इसके बाद होगा। चलिए प्रश्न है कि शिवा बावनी में कितने वीरता का वखान किया गया है। शिवा बावनी जो है उसमें, जिसमें 52 क्या हैं, कमेंट करके बताइए जल्दी से। 52 मुक्तक हैं, ठीक ना। उसमें वीरता का बखान, ठीक ना, किया गया है। और वो व्यक्ति का नाम बताना है जिस व्यक्ति के वीरता का बखान किया गया है, ठीक ना। इसके बारे में आपको बताना है, ठीक ना। चलिए तो शिवाजी नाम सुने होंगे, जो शिवाजी महाराज हैं, ठीक ना, उनके वीरता का बखान इनके शिवा बावनी में की गई है, जिसमें टोटल 52 मुक्तक का प्रयोग किया गया है। और ये कहीं ना कहीं इनका एक इम्पोर्टेंट शिवा बावनी लेख है, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 29 के बाद 30 और ये आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है। प्रश्न पढ़ते हैं, छत्र साल दशक किसकी कृति है। आपको ये बताना है ये जो छत्र साल दशक हैं ये कृति किनकी है। तो ये भूषण जी की कृति है। याद रखेंगे किनकी कृति है, भूषण जी की कृति है। तो चलिए हम लोगों ने टोटल कितना 30 प्रश्न को देखा और 30 के 30 प्रश्न जो है कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टिकोण से भी आए हैं। तो आप प्रत्येक प्रश्न को 1 बार 2 बार वीडियो के रिवाइंड करके देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाएगा। अगर
वास्तव में लग रहा है कि हम लोग थोड़ा भी बहुत मेहनत करते हैं, तो ज़रूर 3 दोस्तों के साथ अब इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसको भी बोलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।